भावमय सतगुरु वर वंदन, करूं आदर सत्कार नमन, सदा कल्याण मंगलमया। दिव्य पुरु चैत्य हरिताता, करूं परियोपासन चितनाय, रहे साता जगन। मूर्ति प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव पूज्य वैभव श्री जी महाराज को वंदन नमन। उपस्थित सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जय हो। हमने सामायिक के सारे सूत्र पाठों के बारे में अलग अलग आयामों से जान लिया। अब हम बात कर रहे हैं सामायिक की विधि की। समयवर्जिका पुस्तक में हम बात कर रहे हैं सामायिक की विधि की, पेज नंबर 360। सामायिक की विधि। सतगुरु गुण की पूजा वंदन के पश्चात उनकी आज्ञा लेकर नमोकार मंत्र का उच्चारण करना। आत्मा के पर्युपासन के लिए सामायिक प्रतिज्ञा सूत्र यानी करेमी बंते का पाठ बोलते हुए यथावसर 2 घड़ी एक सामायिक का संकल्प करना। सामायिक मिनिमम, हम इस बारे में पहले बात कर चुके हैं। मिनिमम 2 घड़ी यानी 48 मिनट का संकल्प करना। फिर करेमी बंदे के षडावश्यक विधि सूत्र। सर्वप्रथम करेमी बंते से जोगम पच्चखामी पाठ तक प्रथम प्रत्याख्यान यानी पूजा आवश्यक है। उसका पद्य बोलना, वो सारे पद्य पाठ क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। एवं उसके नीचे दिए गए विधि सूत्र से 1 मिनट ध्यान करना। फिर द्वितीय पर्युपासना आत्मा के समीप बैठना। आवश्यक का पद्य बोलते हुए उस अर्थ को आत्मसात करना। 3 मिनट के ध्यान में पर्युपासना गीतिका द्वारा आत्म भावों का अध्ययन करना, स्वाध्याय करना। आत्मा में प्रवेश हेतु सावध्य यानी शोरगुल का प्रत्याख्यान एवं पर्युपासना के बाद जब शरीर से पृथक स्वयं को जाना, तब भी आत्मा में प्रवेश के लिए मन रूपी भयानक वन को पार करना शेष रहता है। अतः तृतीय प्रतिक्रमण आवश्यक में 3 मिनट का ध्यान करते हुए स्मृति प्रतिकर्म करना, अर्थात विचारों के माध्यम से अपने भूत को तटस्थ होकर जीना। अपने द्वारा किए गए सारे कार्यों को याद करना, पहले शरीर तल पर, दोबारा भाषा तल पर और तीसरी बार मन के तल पर हुई क्रियाओं का पुनः स्मरण करना। तत्पश्चात निरीक्षण आवश्यक के द्वारा विचारों से मुक्त होकर पुनः उस भूत को देखना, अपना निष्पक्ष अवलोकन करना, थर्ड पर्सन बनकर स्वयं द्वारा हुए अतिक्रमणों का निरीक्षण करना। पंचम ग्रह आवश्यक में ध्यान पूर्वक 3 मिनट का भावों से गुरु के अवग्रह में प्रवेश करना एवं उनसे क्षमा मांगना। क्षमा इसलिए कि हम अपनी अशुभ लेशा को लेकर गुरुदेव की शुभ लेशा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। गुरु साक्षी से आत्मनिंदा करना, स्वीकारोक्ति कर स्वभाव रमणा, स्वपाषंड की चिंतन करना। छठे आवश्यक पाणबोसिरामी के द्वारा सन विसर्जन करना और भविष्य में पुनः न करने के लिए संकल्पित होना। यहाँ 1 मिनट का ध्यान करना है। इस प्रकार षड आवश्यक पूर्ण संपन्न होने पर साधक सामायिक यानी समय आत्मा में प्रवेश करे। सामायिक में यदि शारीरिक आवश्यक धर्म के निर्वहन हेतु शौच, मूत्र, कफ, थूकना आदि के लिए गमनागमन करे तो इरियापति के सूत्र द्वारा पुनः प्रतिक्रमण करे। प्रातःकालीन आवश्यक विधि की भी चर्चा कर लेते हैं हम। सुबह उठते ही साधक जब सामायिक साधना करे तब रात्रि में लगे हुए दोषों की निवृत्ति के लिए प्रतिक्रमण अवश्य करे। ये प्रतिक्रमण निंद्रा दोष मुक्ति अष्टक द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात आभार मंत्र द्वारा षटकाय प्रार्थना करे।
फिर आत्मा मंत्र द्वारा दिनचर्या हेतु सजग बने। षटकाय प्रार्थना, जगत आभार अध्यवसाय गीतिका, सम्मतम प्रार्थना, द्वादश रीति प्रार्थना, भाव संथारा एवं अतिचार अनाचार दोष निवृत्ति का पाठ करें। शेष सामायिक की काल मर्यादा में प्रार्थना जीवन पवित्र करें। यदि सामायिक में स्थान परिवर्तन अथवा गाद यानी शारीरिक धर्म के लिए उठना पड़े तो इरियापति की भजन द्वारा गमनागमनी आलोचन करें। फिर सायंकालीन आवश्यक विधि की बात करते हैं। सायंकालीन यानी दिवसीय प्रतिक्रमण आवश्यक के लिए साधक सामायिक विधिवत षडावश्यक सहित ग्रहण करने के पश्चात मिच्छामी तुकडम के 5 भजन लोगस के पाठ का कायोत्सर्ग में चिंतन करें। एक बार मूल पाठ से करने के पश्चात स्तुति भजन करें, फिर उसका अर्थ चिंतन जिन स्तुति पाठ के द्वारा करें। फिर 2 बार धर्म का पाठ करें। तत्पश्चात सायंकालीन सामायिक में 24 सिमंदर स्तवन गणधर सती गुण स्मरण एवं गुरु भक्ति के भजन गाने चाहिए। साधक दोहों के द्वारा आत्मचिंतन करे। फिर चत्तारी मंगलम के पाठ द्वारा आत्मा को भावित करे। रात्रि शयन पूर्व संथारा का पाठ बोले और इस प्रकार प्रातःकालीन एवं सायंकालीन आवश्यक विधि संपूर्ण हुई। साधक रात्रि में सोने से पूर्व रात्रि कालीन संथारा पाठ अवश्य करें। यदि कोई गृहस्थ शाम को पूरी सामायिक साधना अवसर के अभाव से न भी कर सके तब भी दिनचर्या का प्रतिक्रमण अवश्य करें। प्रतिक्रमण द्वारा दिन भर में स्वयं द्वारा किए गए समस्त कार्यों का निरीक्षण करें। तत्पश्चात उनको आत्मा से विसर्जित कर विभाव मुक्त बने। सायंकालीन प्रार्थना करुणा कल्प करके अपने परिवार वर्तना करके फिर सोएं। ये सामायिक हमने 2 खंड पाठ सामायिक के पूरे किए। सामायिक समयवच्ची का पुस्तक जो है जो सामायिक के विज्ञान के बारे में हमें बता रही है, इससे जुड़े हुए तमाम सूत्र अर्थ भावार्थ उससे जुड़ी हुई हमारी जो कई सारे प्रश्न हैं वो हमने प्रयास किया कि हम हर एक विधि को छूते हुए उस पर काम करें। अब हम बात कर रहे हैं सामायिक विधि विधान की। अब विधि विधान बहुत है जिसमें बैठने का तरीका उठने का, हालांकि हमने ये शुरुआत में इन सारी चर्चाएं हमने कर ली है, लेकिन फिर भी जो विधि विधान परंपरागत चला आ रहा है उसी को समझते हुए अगर हम बात करें तो सामायिक कैसे की जानी चाहिए। मैं फिर एक बार आपसे यहाँ पर ये कहना चाहूंगी, दोहराना चाहूंगी कि प्लीज इन विधि विधानों में भी मत उलझना। ये विधि विधान मात्र इसलिए बताए गए हैं ताकि आप जो ये साधना करने को उद्यत हुए हैं और अब तक अगर आप एक ट्रेडिशनल पैटर्न से करते आए हैं तो उस ट्रेडिशनल पैटर्न का आप साइंस समझे, इसलिए इस विधि विधान की चर्चा दी गई है। लेकिन फिर उनको अगर छोड़ रहे हो तो इनकी पकड़ मत बना लेना, है ना, इनकी पकड़ मत बना लेना। अब हम सामायिक के विधि विधान यानी और जो सामायिक के हिंदी पाठ है जो विराट गुरु जी ने हिंदी में पाठ दिए हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। पेज नंबर 321 सामायिक विधि विधान। सामायिक के विधि विधान के संबंध में एक अन्य मान्यता प्रचलित है कि सनक आदि में कोई साधु अथवा सीनियर सावक सामायिक पचकावे तो सामायिक अच्छी फलीभूत होती है। अक्सर लोग आप लोग आते हो वो बड़े बैठा है कोई तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए आप उनसे सामायिक का पचकान लेते हो या साधु संतों से सामायिक का पचकान लेते हो। तो विराट गुरु जी यहाँ कह रहे हैं कि हम किसी के विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। सामायिक के लिए साक्षी का महत्व सिर्फ इतना है कि नौसिखिया सावक अकेलेपन में विभावों में भटक नहीं जावे और उसे ये टकोर बनी रहे कि मुझे सामायिक पचकाई गई है, इसलिए अमुक समय तक कम से कम एक वो टकोर बनी रहती है। एक भैया अभी वो जो बड़े हैं साधु जी उन्होंने मुझे पचकाई है, मुझे कम से कम 48 मिनट तक तो बैठना ही है। मैं अन्य क्रियाएं नहीं कर सकता, कोई उधम नहीं मचा सकता, अन्यथा सामायिक गुरु के सानिध्य में भी आत्म साक्षी से ही ली जाती है। सामायिक का पहला आवश्यक ही प्रत्याख्यान है।
प्रत्याख्यान के लिए दूसरा व्यक्ति प्रेरक तो बन सकता है, मगर प्रत्याख्यान का संकल्प तो स्वयं को ही करना पड़ेगा। इसीलिए सामायिक में करेमी बंदे के पाठ में सारे आवश्यक उत्तम पुरुष में ही कहे गए हैं। करेमी बंदे का करवाता नहीं होता है, बल्कि ये होता है कि हे बंदे अर्थात हे भद्र पुरुष, मैं सामायिक का अभ्यास करता हूँ। यहाँ भद्र पुरुष गुरु हो अथवा स्वयं की स्वभाव आत्मा हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु की उपस्थिति में भी संबोधन होता है। सामायिक सन अथवा ऊनी आसन पर बैठकर करने का विधान है, मगर गद्दी और डनलप का प्रयोग सामायिक में नहीं होता। कुछ लोग स्थानक में आसन पर बैठते समय भी नीचे डनलप की गद्दी लगाते हैं। ये सैद्धांतिक तौर पर ठीक नहीं है। इसके उत्तर में शरीर और स्वास्थ्य का बहाना जरूर किया जाता है, मगर ज्यादातर ये सुविधा भोगी होता है। इससे रीढ़ की हड्डी में प्राणों का ऊर्ध्व गमन नहीं होता और मन निरंतर भटकता रहता है। कठोर आसन पर बैठने से शरीर को यदि थोड़ा कष्ट होता भी हो तो वो होता रहे तो ज्यादा अच्छा है, ताकि सावक जागरूक बना रहे। दूसरी बात यह है कि इससे शरीर में सहन शक्ति बढ़ती है, जिससे आवश्यक प्रतिरोधात्मक क्षमता जागृत होती है और साधक धीरे धीरे निरोग होता है। सुविधा भोग करते रहने से शरीर सुविधाओं पर आश्रित हो जाता है और समाधि में नहीं रहता। अगर कोई निहायत ही असमर्थ है तो वो सामायिक साधना कुर्सी पर बैठकर अथवा पलंग पर बैठकर कर सकता है। कुछ लोग आग्रह करके लोगों को खूब सारी सामायिक की समझते हैं, मगर सामायिक कैसे करना ये लोग नहीं जानते, तो अक्सर बैठे बैठे वे नींद लेते हैं अथवा गपशप करते हैं। ये तो सामायिक नहीं हुई। नींद आने का मतलब ही है कि आपका मन सामायिक में लगा हुआ नहीं है, आप उकता रहे हैं। जबकि आती भी हो तो ऐसे समय में खड़े होकर धर्म चिंतन करना चाहिए। नींद उड़ जाएगी और जागृति आ जाएगी। सिद्धासन में बैठकर अगर रीढ़ को जागृति पूर्वक सीधा रखा जाए तो न केवल नींद आती, बल्कि शरीर की कई मानसिक व शारीरिक व्याधियां अपने आप ठीक होती जाती हैं। हमारे यहाँ चाय को हेय दृष्टि से देखा जाता है और उसको छोड़ने की कसम भी दिलाई जाती है। कोई आदमी आदत का है तो उसके लिए समणा के अभ्यास के लिए चाय का पचकान श्रेयस्कर हो सकता है, मगर हमारा ये अनुभव है कि जो चाय का आदतन गुलाम नहीं है, वो एक कप गर्म कड़क चाय पीकर अगर सामायिक में बैठे तो धर्म ध्यान में ज्यादा जागृति बनी रहती है। अगेन यहाँ पर बात आदतों की नहीं हो रही है, एक जस्ट आपको सुझाव दिया जा रहा है कि अगर आप एक कड़क चाय पीकर बैठो तो सामायिक में जागृति रहेगी। सामायिक में अक्सर देवी देवताओं के जाप व माला अथवा लौकिक अनुष्ठान करने का भी कई लोग विधान करते हैं। तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि सामायिक, अब तो अपन ने पूरी किताब कर ली है तो आप स्वयं समझ ही सकते हो कि सामायिक इह लोक व परलोक की कामना से नहीं की जाती, ना ही उसमें देवी देवताओं से घर परिवार व सुख भोग की मांग की जाती है। अतः उसमें देवी देवताओं के जाप मंत्र व मालाओं का कोई प्रयोजन नहीं है, न ही करेमी बंदे के पाठ में ऐसी कोई बात आई हुई है। एक और विधान आजकल चला है कि उपाश्रय या स्थानक में व्याख्यान सुनने के क्षणों में लोग सामायिक कर लेते हैं। देशना देना साधु का धर्म है और सावक का अहोभाग्य है ना, मगर सूत्रों का गहन अध्ययन करने से पता चलता है कि स्वयं तीर्थंकर भगवान की देशना में भी लोग आते थे, बस सुनते थे, मगर सामायिक तो तब भी सब लोग अपनी अपनी पौषधशाला में ही करते थे। आजकल तो कितने साधु कितने तरह के व्याख्यान देते हैं, टीका चलती रहती है, वेश भी पैदा होते रहते हैं। अब ऐसे में सामायिक कैसे सज सकती है? इसलिए राजस्थान में व्याख्यान समाप्ति पर जो सामूहिक गीत होता है उसमें सावक वर्ग द्वारा ये गाया जाता है कि साधु जी भाव समुच्चय कैया कोई मत लीजो ताण। अर्थात साधु भगवंतों ने तो ये बात किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कही है, समूचे के लिए कही है, संपूर्ण सभा के लिए कही है। कोई उसे तनाव का कारण न बनावे।
मगर हमारा अनुभव तो ये है कि कई लोग व्याख्यान के बीच में ही बोल पड़ते हैं, जबकि वो सामायिक में ही होते हैं। वैसे तो कहते हैं कि व्याख्यान जल्दी समाप्त करो, हमारे पास समय नहीं है, मगर व्याख्यान के बाद उस व्याख्यान की तनावपूर्ण चर्चा में काफी समय लगा लेते हैं। कई बार महाराज जी को भी सुना देते हैं कि महाराज जी आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये ऐसा है, वो वैसा है। ये स्वयं हमारा अपना अनुभव रहा है कि लोग व्याख्यान के बाद, हम तो कई बार मजाक में कहते भी हैं कि हम तो 1 घंटे का व्याख्यान देते, लेकिन उस 1 घंटे के प्रभाव में हम वापस बाकी के 23 घंटे व्याख्यान सुनते हैं। तो इस तरह के विधान सामायिक के विधान नहीं होते। इससे अच्छा है कि हम बिना प्रत्याख्यान के बैठे और सामायिक एकांत में करें। सामायिक एकांत में यानी जो भी आपकी पौषधशाला कहे या जो भी कहे उसमें करें। दिशा के दृष्टिकोण से सामायिक उत्तर पूर्व दिशा में मुंह करके की जा सकती है। अब हमारे यहाँ 5 प्रतिक्रमण प्रचलित है। सुबह के प्रतिक्रमण को रायसी प्रतिक्रमण कहते हैं, जिसमें रात्रि में हुए दोषों से निवृत्त हुआ जाता है। संध्या के प्रतिक्रमण को दिवसीय प्रतिक्रमण कहते हैं, जिसमें दिन भर के कृत कार्यों का निरीक्षण, गर्हा, वोसिरणम, मिच्छामि दुक्कडम, कायोत्सर्ग आदि होते हैं। हर 15 दिन बाद चतुर्दशी को पाक्षिक प्रतिक्रमण किया जाता है, जो पूरे पक्ष का 15 डेज का होता है। चौथा प्रतिक्रमण चातुर्मासिक होता है, जो आषाढ़ी पूर्णिमा, कार्तिकी पूर्णिमा और फाल्गुनी पूर्णिमा के संध्या समय में किया जाता है। ये प्रतिक्रमण भी बड़े महत्वपूर्ण है, जिसमें चातुर्मासिक दुष्कृत्यों व अनावश्यक कार्यों का प्रायश्चित लिया जाता है। इसका महत्व खगोलीय दृष्टिकोण से भी बहुत अधिक है। जब चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ा में कृतिका नक्षत्र में संचरण करता हो, तब संध्या का समय होता है और ऐसे समय में कायोत्सर्ग ध्यान बहुत अच्छा सधता है। सहज निर्जरा भी होती है। 5वां प्रतिक्रमण वार्षिक होता है, उसे सांवत्सरिक प्रतिक्रमण कहते हैं। ये वर्ष भर का प्रतिक्रमण होता है। ये एक ऐसा समय होता है जब सूर्य और चंद्र दोनों ही कभी कभी एक साथ और कभी कभी कम समय के अंतराल में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में संचरण करते हैं। भगवान महावीर स्वामी के 5 कल से आभास मिलता है कि केवलीय प्राप्ति के पश्चात भी स्वयं भगवान ने इस कल्याणकारी संवत्सरी प्रतिक्रमण पर्व को मनाया था। कब मनाया था? उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। 5 कल्याणक प्रभु महावीर के इसी संधि काल में। हाँ, ये जरूर है कि इस प्रतिक्रमण के पश्चात, मतलब वो जब प्राप्ति के पश्चात भगवान महावीर ने इस कल्याणकारी संवत्सरी प्रतिक्रमण पर्व को मनाया था। कब मनाया था उसकी हम आगे बात कर रहे हैं। इस प्रतिक्रमण के पश्चात साल भर की सारी भूल चूकों एवं दोषों के लिए समस्त समाज से एवं लक्ष्य 84 जीव योनि से क्षमा कामना किया जाता है। ये 5 ही प्रतिक्रमण सावक के लिए 5 वार्षिक आवश्यक होते हैं, मगर आजीवन के दृष्टिकोण से उसे 6 आवश्यकों का निर्वहन करना चाहिए। ये 6ठा आवश्यक मृत्यु का समय निकट जानकर संथारा 75 मरणांतिक प्रतिक्रमण के रूप में मनाया जाता है, जिसमें समस्त विश्व के समस्त 6 काय जीवों से हाथ जोड़कर किसी भूल चूक अपराध के प्रति क्षमा मांगकर उनसे प्राप्त सारे संयोगों के लिए उन्हें आभार व्यक्त किया जाता है और उन सबके कल्याण की भावना भाई जाती है। सामाजिक की उत्कृष्ट केवल भगवंतों की देशना है कि मृत्यु के समय जीव जिस भाव प्रवाह में होता है, अगले जन्म तक वो वैसी ही पर्याप्तियां ग्रहण करके लगभग वैसी ही भाव स्थिति में, वैसे ही लेश्यावलय में, वैसे ही अनुकूल स्थान में एवं लगभग सन्निकट नाम गोत्र में उत्पन्न होता है। अतः ये प्रतिक्रमण सारे ही प्रतिक्रमणों का सिरमौर है। वर्तमान विज्ञान का कथन है कि रात्रि में सोते समय ठीक नींद आने के क्षणों में व्यक्ति जिन विचारों में होता है, जागने के क्षणों में वापस उन्हीं विचारों में
प्रवेश कर जाता है। यही नियम मृत्यु व जन्म के संदर्भ में भी लागू होता है, मगर अक्सर लोग ये संथारा प्रतिक्रमण नहीं कर पाते क्योंकि जीने की इच्छा, सांसारिक गृद्धता, मानसिक कुंठा, चिंताएं, शारीरिक पीड़ाएं एवं उनकी लौकिक अनावश्यक वार्ताएं देती है। हम जिए जैसे तैसे, मगर मृत्यु के क्षणों में हमारी मानसिक स्थिति ऐसी बन जाए कि हम मरणांतिक प्रतिक्रमण करके अपना जीवन सफल कर सकें। ये बहुत जरूरी है। इसके लिए सामायिक में प्रतिदिन ऐसी भावना भानी चाहिए ताकि रोज ऐसा भाव पाठ करके हम हमारे चित्त को निर्देशित कर देवें और वे भाव हमारी संज्ञा की गहराइयों में बस जाए। इससे मृत्यु का समय निकट आते ही जाने अनजाने में स्वतः ही हमें आभास हो जाएगा और हम मरणांतिक प्रतिक्रमण करके पंडित मरण को प्राप्त कर सकेंगे। ये हुआ सामायिक का विधि विधान। और अब हम इस पुस्तक के संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं। ये सारे पाठ आप में से कई लोग रोजाना बोलते हैं। आज आप सबके लिए एक ये होमवर्क है कि आप सभी निद्रा दोष मुक्ति अष्टक, जो इसका नेक्स्ट पेज पर है, वो सब आप पढ़ें, रोज सुबह बोलते भी है। आज का सेशन हम यहीं पर रखते हैं, कल हम फिर बात करते हैं। जय हो।